तो 1757 में सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई और वो इसका हकदार था कि उसे शिकस्त होती। साजिश में छोटा सा बहाना है, साजिश हुई, मीर जाफर मिल गया, लेकिन मीर जाफर का मिलना शिकस्त का सबब नहीं है, सबब नाअहली है। सिराजुद्दौला दिन के 12 बजे उठता था, पूरे बंगाल का बादशाह, और उसके मुकाबले में क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव, उसकी क्लर्क की हैसियत थी। वो कम वक्त दिन चढ़ने से पहले घोड़े पे सवार होता था और दिन छुपने के बाद घोड़े से उतरता था। वो सारा दिन घोड़े की पुश्त पर, और वो सारा दिन रात कनीजों के दरमियान, लौंडियों के अंदर सिराजुद्दौला, और दिन में सोए हुए हैं। नवाब साहब 12 बजे उठेंगे तो शिकस्त तो फिर मुकद्दर है। मैदान उनके हाथ में होता है जो मैदान में खड़े होते हैं। राग और रंग, नाच गाना, मौसीकी, ये जवाल की निशानियां हैं। जो कौमें तबाह होती हैं वो सारंगी की सुर पे तबाह होती हैं। जो कौमें सर उठाती हैं वो तलवार की झंकार पे सर उठाती हैं, वो तीर की सनसनाहट पे सर उठाती हैं। जब कौमें उठती हैं तो उनके नगमे तलवार की झंकार होती, घोड़ों की हिन हिनाहट होती है। वलादियात ज़बहान, कुर्बान जो मेरा अल्लाह घोड़ों के हिन हिनाने की कसम उठा रहा है। हाय हाय हाय। वलादियात ज़बहान फलमूरियात क़दहन फलमुगीरात सुबहन फअसरन बिही नक़अन ववसतन बिही जमआ। तिमूर ने दुनिया फतह की, कभी महल में जिंदगी नहीं गुजारी, खैमों में कम वक्त सोता रहा, सारी जिंदगी खैमों में सोया। चंगेज खान दुनिया का सबसे बड़ा फातेह है, सारी जिंदगी खैमे में सोया, कभी महल में नहीं सोया। उसकी औलादों ने सोने चांदी के घर खड़े कर दिए, वो मौत तक खैमे में सोया। क्या आओ मैं तुम्हें बताऊं, शमशीर होती है, तीरो तलवार के नगमे होते हैं तो ये ऊपर उठते हैं, और जब तानसेन होते हैं और तबले की थाप होती है और सारंगी की सुर होती है और गाने वाली क्या आवाज होती है, तो फिर वो कौमें सो जाती हैं, डूब जाती हैं, हलाक हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं। तुम शरीयत को बीच से निकाल दो, तारीख को बीच में लाओ कि कौमों ने उरूज कैसे पकड़ा, जवाल कैसे आया। सारे हुक्मरान डूबे हुए थे सारंगियों में, कनीजों में, तो अल्लाह ने अंग्रेज भेजा, जाओ इन सबको जूते मारो और उनको तख्त से कान से पकड़ के उतार दो। आखिरी में टीपू सुल्तान थे, लेकिन जब कोई कौम डूबती है तो एक फर्द मुश्किल से ही किसी किनारे लगा सकता, लिहाजा अपनी जान की कुर्बानी दे गए। 1799 4 मई 1799 दरिया तवी वहां बहता है, उसमें अप्रैल के एंड में सैलाब शुरू हो जाते हैं और फौजें रुक जाती हैं। लेकिन मेरे अल्लाह को मुसलमानों का इक़्तिदार ख़त्म करना था, तो उस साल मौजें नहीं आई, सैलाब ही नहीं आया, दरिया खुश्क पड़ा था। और अंग्रेज़ की मदद करने वाले कौन? निज़ामुद्दीन, हैदराबाद के मुसलमान हुक्मरान। मरहट्टे तो चलो हिंदू थे। जब ज़मीर सोता है, जब हुकूमतें क्यों छीनी कि टीपू जैसे शाहसवार के लिए, शेर नर के लिए निज़ामुद्दीन की फौज आ रही, मुसलमान फौज आ रही, उसके लिए तो इन्हें डूबना चाहिए, इन्हें मरना चाहिए, इन्हें गुलामी का तौक पहनना होगा। मेरे रब का निज़ाम है, मेरे रब का कानून है कि यहाँ ना अहल को नहीं बिठाया जा सकता, अहल ही आते हैं तो निज़ाम चलता है। वहाँ मीर सादिक जुड़ गया, उधर मीर जाफर जुड़ गया। एंड जब वो अगर ये ना भी होता ना तो भी हो ही जाना था। हाय 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 हाय। मीर सादिक ने कहा भाई वो तनख्वाह ले लो, फौज अंग्रेज ने हमला किया, वो कहता आओ भी तनख्वाह ले लो, सारे तनख्वाह ले लो। वो पता नहीं कैसे किराए के फौजी थे, वो तनख्वाह लेने के लिए दौड़ गए। टीपू खाना खा रहे थे, नवाला हाथ में था कि शोर पड़ा कि जी किले की दीवार टूट गई, फौजें दाखिल हो गई, खाया ने मुंह छोड़ दिया। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। उन्हें पता था अब कोई रास्ता नहीं है, अपनी जान का नजराना दिया तो जनरल हैरिस ने कहा आज हिंदुस्तान हमारा है। फिर दिल्ली भी आ गए। शाह आलम सानी के जमाने में दिल्ली में अंग्रेज दाखिल हो गए, और फिर बहादुर शाह जफर जब उन्होंने दिल्ली पे कब्जा किया तो अंग्रेज औरतें थीं वहाँ, 70 अंग्रेज औरतें थीं और 30-40 बच्चे थे, उन्होंने सबको ज़बह कर दिया। इनके साथ अल्लाह होगा जो औरतों को ज़बह कर दे, जो बच्चों को ज़बह कर दे। मेरा दीन जुल्म की इजाज़त नहीं देता। और जब इस्लामी लश्कर जाते थे तो हुक्म होता था किसी बच्चे को नहीं कत्ल करना, किसी औरत को नहीं कत्ल करना, किसी गिरजे के राहिब पादरी को नहीं कत्ल करना, बूढ़ों को नहीं कत्ल करना, दरख्तों को आग नहीं लगानी, दरख्तों को नहीं काटना। हाँ, उसने नाकाम होना ही था, लेकिन उसमें मिर्जा इलाही बख्श, नजफ खान, नवाब शुजाउद्दौला, ये 3 आदमी उसमें जरिया बने। लेकिन वो ना भी जरिया बनते तो भी वो मामला
4 दिन बाद करो या 4 दिन पहले 4 दिन बाद होता, लेकिन इनके माथे पर रुसवाई का दाग लगना था और इनकी कब्रों ने मौत तक नहूसत देखनी थी और इनकी हड्डियों ने नहूसत देखनी थी। तो मिर्जा इलाही बख्श, नवाब शुजा-उद-दौला और नजफ खान, ये अंग्रेजों से मिलकर इन्होंने रास्ता बनाया और यूं 1857 पर आकर मुकम्मल जवाल हो गया। और पंजाब में रंजीत सिंह आ गया, ये गुजरांवाले का था, डाकू से बादशाह बन गया। लेकिन कमबख्त इतना कामयाब हुक्मरान निकला कि अंग्रेज आंख नहीं उठा सके जब तक रंजीत सिंह जिंदा रहा। एक आंख ज़ाया हो गई थी जंग में। एक वजीर मुसलमान था, उसे कहने लगा तुम लोग कहते हो तुम्हारे कुरान में हर चीज का जिक्र है, इन्नहु लज़िक्रुल लक व लिक़ौमिक, और एक और आयत इसके फीह तिबियान लिकुल्लि शै, आयत नहीं है, मजमून है उलमा की बात। उन्होंने कहा जी। वो कहने लगा मेरा नाम कहाँ है, मेरा नाम कुरान में कहाँ है? वो कहने लगा थोड़ा नाम क्यों हो सकता कुरान में? उसे कहा फिर थोड़े उलमा क्यों होंगे कुरान है हर शै? वो चुप हो गया। शाम को अपनी महफिल में उसने बात की तो वजीर का मरासी बैठा था। उन्होंने कहा हुजूर तुझे मैनू ले जाओ, मैं जवाब दे सकता। उस जगह इतने उलमा बोल नहीं सके, तू कितों जवाब देना, तुम्हें लेते जा, तू वेखी मैं किमें जवाब देना। अगले दिन वो आ गया, कहने का हुजूर वो कल बात बीच में रह गई थी, ये बात तो साड़ा मरासी तो जवाब देवे, आलिम दी लोड़ ही कोई नहीं। उस जगह अच्छा ओए मेरा नाम है कुरान जी, एक बारी दसा 10 बारी दसा। उस जगह एक बारी दस दे मैनू सह। अच्छा वो एक आंख नहीं थी, काना था, काना। तो उसने कहा साडा कुरान 100 वारियां दा कान मिनल काफिरीन, कान मिनल काफिरीन, एक काफिर होना है ते काना होना है ते तू ही होते हैं और केड़ा हो। 1818 में उसने मेरा जिला मुल्तान फतह किया। रंजीत सिंह, मुजफ्फर खान की हुकूमत थी, वो 5 बेटों समेत शहीद हुए। वो खुद बड़े आली हुक्मरान थे, लेकिन ना अवाम में जान थी, ना फौज में जान थी, सलाहियतें खत्म हो चुकी थी। शहीद हो 5 बच्चों समेत शहीद हो।